आज हम लोग 21 से देखेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले सभी लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, सवाल का जवाब बताइए। ये एकदम नया सवाल है, यस कि नो? सवाल तो एकदम नया है। अब इसको बनाना कैसे है? कहा त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। गिने थे आप लोग? हाँ, गिने थे कि नहीं गिने थे? नहीं गिने थे। पढ़ने वाले लोग आज आए नहीं है, ना पढ़ने वाले लोग सब ऐसे बैठिए, हमको क्या करना है। देखिए, त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न पकड़ा जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल का आंसर निकाल सकें। तो अपने पास एक ये वाला पैटर्न रहता है जिसमें हम लोग आंसर गिनते हैं त्रिभुज का। तो कैसे गिनते हैं? जैसे ये बॉक्स देखिए आयताकार है या बॉक्स वर्गाकार है, इसके अंदर तिरछा तिरछा लाइन खींच के ट्रेंगल पूछता है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब 6 को दुगुना कर देते हैं तो 12 हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे समझिए, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला है, इसमें है 4 गो, तो 1 2 3 4, 4 दूनी का 8 हुआ। इसमें है 6 गो, इसमें है 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, वैसे नहीं ना है। एगो ये देखिए, इसमें है आपका ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी का 16, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 12। 12 के बाद अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। 12 से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हो जाएगा कितना भैया, इसमें 3, इस बड़ा वाला में 3 6, 6 के बाद इसमें 3 9, आई बड़ा वाला में 3 12, तो 12 प्लस 12 इधर से कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलिए, 24 के बाद आप इधर आइए, तो इसमें हो जाएगा कितना, 3, इसमें कितना हो जाएगा, 3 6, 6 के बाद इसी में 2 गो और है। 6 के बाद देखिए एगो ये हो जाएगा 7, एगो ये हो जाएगा 8, तो इधरों ना होगा, एगो 9 एगो 10, तो 10 गो यहाँ भी आया। गिनते रहिए, लिखते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस आप बनाने का तरीका जान लीजिए। अब देखिए इधर तो सब गिना ही गया, अब इसमें कहीं कोई छूट रहा है क्या? इसमें तो कहीं कोई नहीं छूट रहा है। अब जरा आइए हम बाहर की तरफ आके देखते हैं। अगर हम बाहर की तरफ आके देखेंगे ना तो पता चलेगा हमको कहाँ पे क्या है। अगर देखिए हम इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको 1 दिखेगा, इधर 1, 1 यहाँ दिखेगा, कै गो हुआ, 2। 2 के बाद इसमें तो कहीं नहीं है, नहीं है। 2 के बाद लेकिन इधर देखिए 3, और इधर देख लीजिए कितना, 4। अच्छा 4 के बाद इसमें देखिए और है। 4 के बाद अगर आप देखिएगा इसमें देखिएगा तो एगो ये है 5, एगो ये है 6, नहीं है। तो जब उसमें है 6 तो इसमें हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 गो और हो गया। अब देखिए तो कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है, छूट रहा है। 2 गो अभी इसमें और है जो छूट रहा है। कहेगा कहाँ सर? तो देखिए एगो ये पूरा नीचे बड़ा सा, बोलिए 1, एगो ये पूरा ऊपर बड़ा सा, कै गो, 2 गो। और कहीं पे है क्या? अब तो लगता है कहीं पे नहीं है, सारा हम लोग गिन दिए। टोटल गिन के देखिए तो कितना हुआ, 12 12 दूनी 24, 10 34, 10 44। बोलिए तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 से ज़्यादा हइयो नहीं है ऑप्शन में, 44 से ज़्यादा त्रिभुजो नहीं है, हम लोग 44 को गिन दिए। तो इसमें गिनने का जो तरीका है ना वो आपको समझना है। बाकी ऐसे सवाल में थोड़ा गिनना ही पड़ता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई एसएससी में, कोई सीजीएल में, कोई इधर, कोई उधर, कोई एनटीपीसी, कोई ग्रुप डी, कोई आरपीएफ एसआई, कोई एसएससी जीडी, सब में कुछ ना कुछ पूछा हुआ है। कोई यूपी पुलिस ऐसे, कोई दिल्ली पुलिस ऐसे पूछा हुआ है। चले आगे। कहा आज शनिवार है तो 789 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे, आज जो दिन है वो कौन सा दिन है? तो आज का जो दिन है वह है शनिवार। आज का दिन क्या है? शनिवार है। आज का दिन क्या है? शनिवार है। तो प्लस 789 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 789 दिन में 7 का भाग लगा दें हैं, तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 19, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 14 5 19, 5 शेष बचेगा ना? बोलो, ये भकुआइल है। शेष कितना बचेगा? 5। तो 5 उसमें जोड़ देंगे शनिवार में तो आंसर आ जाएगा ना। तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई तकलीफ यहाँ पर? बोलो, आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरी ने कहा, कहा किसने? गौरी ने। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरी ने कहा। हम मान लो गौरी है, ये तस्वीर है, इसके तरफ इशारा कह के कह रहे हैं कि इसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी माँ की इकलौती बेटी खुद यही है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, नहीं ये आदमी है ना, ये तो आदमी है, तो कहा कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरी ने कहा, हम गौरी हम कहते हैं कि इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो माँ की इकलौती बेटी मतलब इस आदमी की बहन, इस आदमी की बहन मेरी माँ है, तो इस आदमी की बहन मेरी माँ है, मतलब ये आदमी मेरी माँ का भाई है। तो मेरी माँ का भाई कौन लगेगा? मामा। तो वो आदमी लगा मामा, हम गौरी हैं तो हम उसकी लग गए भागिना की भगिनी। दिमाग न है यहाँ पे, गौरी लड़की है तो भगिना लगेगी कि भगनी लगेगी। अब कहा कि गौरी उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो गौरी होगी भतीजी या भांजी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी भी तुम सवाल पढ़ोगे या गलती ही करोगे तो क्या फायदा होगा पढ़ने का? कम से कम अब तो सही से पढ़ो। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बताइए सही है आप लोगों का? ऑनलाइन वाले सारे मेरे भाई बंधु बोलिए क्लियर है? आवाज वीडियो समझ में आ रही है? हर चीजें अच्छे से? चलिए भाई सभी लोग बताइएगा। ऑनलाइन वाले सभी लोग बोलिए हाँ भगिनी, बहुत बढ़िया। अलका शर्मा का आंसर आ रहा है, पिक्के का आंसर आ रहा है, यस सर बहुत बढ़िया। सर एक बार रिपीट कर दो, देखो फिर से। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरी ने कहा, हम गौरी हैं, चाहिए गौरी है लो। ये गौरी ने कहा, इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए गौरी ने कहा कि इसकी माँ की इकलौती बेटी मतलब इसकी बहन मेरी माँ है, तो इसकी माँ का ये भाई, तो माँ का भाई ये मामा और ये भतीजी या भांजी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल देखो भाई, ऑनलाइन वाले सब लोग देखिएगा, ऑफलाइन वाले भी सब लोग देखिएगा। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम एक प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ऊपर में नॉर्थ लिखेंगे, नीचे में साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। सवाल क्या कहा? सवाल कहा कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो पश्चिम दिशा में मुंह है, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, तो घड़ी की दिशा में 135, तो 90 और 45 135 होता है। यहाँ से यहाँ 90 और ये 45 135 हो गया। और फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में कहाँ से? जहाँ पे है वहीं से विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब मुख किस दिशा में होगा? उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं है? हो गया क्लियर? हाँ नॉर्थ, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले का आंसर पटापट आ रहा है, नॉर्थ 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 नॉर्थ। ये बना 8 5 12 6 2 6 22 आए 12 8 20, दोनों का योगफल 20 और 4 से भाग लगा दिए 5, 22 और 2 24 और 4 से भाग लगा दिए 6। ऑप्शन ए 23 और 9 32 और भागा 4 बराबर 8। अब कोई तो ऑप्शन नहीं है, लॉजिक लिख लीजिए। चलिए राजू कुमार मंडल, लॉजिक लिखो बाबू सब लोग। ऑनलाइन वाले सारे बंधु लॉजिक लिख लो। इस किताब में ना, इस किताब में वो हर प्रकार का सवाल है जो एग्जाम में पूछता है। एक किताब को कंप्लीट बना लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 8 घंटे 22 मिनट का जल प्रतिबिंब। सुनो, कितनों बज के कितनों मिनट दे दे। अच्छा, इसमें पूछा आपसे क्या? जल प्रतिबिंब। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जल प्रतिबिंब में सवाल कैसा कैसा पूछ सकता है। तो जल प्रतिबिंब में एगो सवाल पूछेगा घंटा से रिलेटेड, जैसे कहेगा 8 बजे जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। एगो मिनट से रिलेटेड, जैसे कहा कि 8:22 पे जल प्रतिबिंब कितना होगा। एगो पूछेगा सेकंड से 8:22 24 जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। एगो कहेगा
पूर्णांक से 8:22 सहित 8/11 बजेगा। जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा? ये घंटा से रिलेटेड है, ये घंटा मिनट, ये घंटा मिनट सेकंड, ये पूर्णांक। ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी पिछला बार पूछ चुका है, ये अभी नहीं पूछा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हो सकता है एग्जाम में आगे पूछ देगा, तब तो आप लटक जाइएगा। तो लटकने से बढ़िया है कि सवाल को पकड़ के सटका दीजिए। सटकेगा कैसे सवाल? तो ये चारों सवाल को आप एक ही ट्रिक से हल कर सकते हैं। सवाल चारों प्रकार का है, लेकिन एक ही ट्रिक से हल हो जाएगा। ट्रिक क्या रहेगा जल प्रतिबिंब का? 18:30। अब इसी 18:30 को आप 17:90 भी लिख सकते हैं। इसी 18:30 को आप 18:29:60 भी लिख सकते हैं। इसी 17:90 को 17:89:60 भी लिख सकते हैं। इसी 18:30 को 18:29:1 लिख सकते हैं। इसी 17:90 को 17:89:1 लिख सकते हैं। अब कैसे कैसे भैया? तो ये सवाल किससे बनेगा? 17:90 से क्या 18:30 से? तो 18:30 से। यहीं पे हम 18:30 में से घटा देंगे 8:22, तो इधर बनेगा 8, इधर बजेगा 10, तो 10:08 ऑप्शन ए। लेकिन यही 8:22 के जगह 8:52 रहता, तब आप 18:30 में से नहीं, आप 17:90 में से घटाते। कितना में से घटाते? 17:90 में से। तो इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये है घंटा वाला बन गया, 18:30 से मिनट वाला बन गया। अब घंटा मिनट सेकंड, तो आप क्या कीजिए, इसको लाइए 18:29:60 को। घंटा में से घंटा घटेगा 8, मिनट में से मिनट घटेगा 22, सेकंड में से सेकंड घटेगा 24। आंसर निकल जाएगा। अगर यहीं पे 8:52:24 दे देता तो आप 17:89:60 में से घटाते। अब ये देखिए पूर्णांक वाला सवाल कैसे बनेगा। ये पूर्णांक वाला सवाल है 8/22/18। इसको इसमें से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? 18:29:1। तो 18 में से 8 घटेगा। अब 22 सहित 8/11, ये 22 घटेगा, और यहाँ घटेगा 8/11। यहाँ पे हम सेकंड नहीं किए, 1 मिनट किए। क्यों? क्योंकि ये मिनट के फॉर्मेट में है। 8/11 मिनट के फॉर्मेट में है, इसलिए सेकंड के फॉर्मेट में से हम नहीं घटा सकते। 1 में से 8/11 जाएगा, कितना बचेगा? 3/11। उसके बाद 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहाँ बचा 10। तो 10 7 सहित 3/11, 10 बच के 7 सहित 3/11। तो चारों प्रकार का सवाल हम लिख दिए। अब बताइए आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बुझाया? सवाल कौन कौन पूछेगा? एगो घंटा से रिलेटेड, एगो घंटा मिनट से रिलेटेड, एगो घंटा मिनट सेकंड से रिलेटेड, एगो पूर्णांक से रिलेटेड। घंटा से पूछेगा 18:30, घंटा मिनट से पूछेगा 18:30, घंटा मिनट सेकंड से पूछेगा 18:29:60, और पूर्णांक से पूछेगा 18:29:1। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये 17:90 इसी 18:30 का रूपांतरित है, ये भी इसी का भाग है, ये भी इसी का भाग है। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब मिनट के जगह 30 से ज़्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? सारा पुर्जा खोल दिए हम। अब चलिए आगे। हलवा बना दिए सर, हम हलवे बना देते हैं बाबू, हम हलवे ना बनाते हैं जी। हमारा काम ही यही है, भारी भारी सवाल को हलवा बना देना। चलें आगे। चलिए अगला सवाल पे आइए। ये सवाल आप बना दिए होंगे कि नहीं बना? बोलबे नहीं करते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, सबसे बड़का बात यह है। कहा कि कुछ पशु भूरे हैं, तो पशु यहाँ है, भूरा यहाँ है, लेकिन पशु पॉजिटिव है, भूरा निगेटिव है। आपको मालूम होगा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, एक स्टेटमेंट निगेटिव होता है, दोनों को मिला के कंक्लूजन बनाते हैं तो निगेटिव बनता है। ये पॉजिटिव बन रहा है तो ये गलत है। दूसरा कहा जो पशु चूहे नहीं हैं वे भूरे नहीं हैं, तो कहा कि जो पशु चूहे नहीं हैं वो भूरे नहीं हैं। अब ये बताइए सही होगा कि नहीं होगा? तो जो पशु, अब जो पशु यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज कर गए होंगे कि जो पशु चूहे नहीं है वो भूरे नहीं है, कैसे बनाएंगे? तो अब देखिएगा, कहा कि जो पशु चूहा नहीं है, तो यहाँ तो सभी पशु चूहा है, तो फिर जो पशु चूहा नहीं है कैसे होगा? सारा का सारा पशु चूहा है, तो ऐसा होगा कि जो पशु चूहा नहीं है?
नहीं होगा। तो दूसरा का गलत होगा। वैसे आप डायग्राम से बनाते होंगे तो देखिए, कहा कि सभी पशु चूहा है, तो जितना पशु है इस सारा का सारा पशु क्या है, सारा का सारा पशु चूहा है। अब कहा कोई चूहा भूरा नहीं है, तो चूहा और भूरा में कोई रिलेशन नहीं है, चूहा और भूरा में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ कहा कुछ पशु भूरा है, बताइए तो पशु और भूरा में कोई रिलेशन संबंध है, नहीं है। अब यहाँ कहा कि जो पशु चूहा नहीं है वो भूरा नहीं है, तो जो पशु चूहा नहीं है वो भूरा नहीं है, तो यहाँ तो सारा का सारा पशु चूहा है। तो फिर पशु चूहा नहीं होगा ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दूसरा का भी यहाँ पे गलत है। तो आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखो तो दिया है आंसर, देख लो किताब में आंसर है, बुक आ गया। हाँ क्या दिया है, 9 तो 1 नहीं 2। चलो आगे चलते हैं। अब बताओ कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो बताओ कौन सी उत्तर आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो हमको चाहिए इसी तरह का फिगर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी को पलट दो, सी को पलट के यहाँ फिट कर दो, हो जाएगा ना। तो मार दो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, पलटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ अब यहाँ वाट के जगह क्या होगा, तो डी का 4 एक्स का 24, नहीं यू का 21 एक्स का 24 प्लस 3, बी का सी डी प्लस 2, अब डी का ई एफ जी प्लस 3, ऐसे पकड़ लेते हैं। एच का आई जे के है ना, जे का के एल, सी का डी ई एफ, के एल एफ है। हाँ देखिए दिया होगा बी। चले आगे नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले सब तैयार है ना। कहा ग्राहक राजा है, अग्राहक वफादार होते हैं। क्या आंसर होगा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा ग्राहक राजा है, ये सही है। ग्राहक वफादार होता है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है ना। वफादार है तो राजा है, ये सही नहीं है। सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें गलत सही तो हम कह ही नहीं सकते। हाँ ग्राहक राजा भी है कह सकते हैं, ग्राहक वफादार भी है कह सकते हैं, लेकिन वफादार होने से राजा नहीं होगा। वफादार होने से राजा नहीं होगा, वफादार तो कुत्ता होता है और कुत्ता राजा नहीं होता है। देखो बी दिया होगा, देखो तो थोड़ा सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे ना आंसर देख के। देखो देखो बी दिया है कि नहीं, नहीं तो फिर इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। सी दिया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऐसे कैसे होगा। तब इसके हिसाब से सी मारना पड़ेगा। ग्राहक राजा है तभी खरीदारी कर रहा है, लेकिन आर असत्य है क्योंकि ग्राहक सारा वफादार नहीं होता। चलिए बोर्ड के हिसाब से ही चलना होगा। आंसर क्या मारेंगे, सी। ग्राहक राजा है, हाँ तो ग्राहक कोई है खरीद रहा है तो राजा ही है, तभी ना पैसा है उसके पास। तो ग्राहक राजा ये सत्य है, लेकिन ग्राहक वफादार होता है ये सत्य नहीं रहेगा। इसको हम लोग असत्य में डालेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलिए, आयतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। कहीं हो सकता है छूट गया हो। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 2 30 6 36 प्लस
इसमें कै गो, 1 2 3, तो एक ये 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एगो पूरा बड़ा वाला 5, 6 गो में एगो कम करेंगे ही। पहले 36 गिने थे, तो इधर हो गया 5 गो, अब 5 गो उधर हुआ तो 5 गो इधर भी हो गया, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 5 5 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बाद में बकथोथई नहीं करना। ये देख लो 1, ये देख लो 1 2, एगो पूरा बड़ा देख लो 3, एगो ये मिलेगा ना 4, एगो इस लाइन से इसको 5, एगो इस लाइन से इसको 6, यही छूटा था, एगो ये बड़ा वाला 7, यही छूटा था, 7 इसमें 7 उसमें, कितना 14, तो 36 40 10 50 10 60, वही छूट गया था, 6 ही लिए थे। इसमें 7 कैसे आया फिर बता दें, देखो इसमें देख लो सेम है, 1 2 बड़ा वाला 3, एगो ये बड़ा 4, एगो ये बड़ा 5, ये लाइन से इसको मिलाएंगे 6, एगो ये पूरा बड़ा 7, यही वाला लाइन इससे नहीं मिलाए थे, छोड़ दिए थे, तो हो गया टोटल कितना 60। सर हम अमृतसर से हैं, हमारी बुक आ गई है आपसे, हमारी बुक आ गई है आपसे, बहुत उम्मीद है सर जी इस बार मेरा ग्रुप डी में हो जाएगा, चिंता ना करिए, पढ़िए मन लगा के। इसको देखिए, कहा कि PQRSTUVW, 8 आदमी हो गया ना, बाहर की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर खड़े होकर खेल खेल रहे हैं। अब देखिए ये आदमी का संख्या टोटल कितना दिखाया 8, अब वृत्त के चारों तरफ बाहर की ओर मुंह करके खेल खेल रहे हैं, तो 1 1 2, 1 3 1 4, 1 5 1 6, 1 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनिए, आर न तो पी और न ही भी के बगल में खड़ा है, तो आर पी के बगल में और भी के बगल में खड़ा नहीं है, तो अभी पी और भी का पता चलेगा तब ना आर को खड़ा नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्लू के नहीं, तो एस जो है पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्लू के नहीं, ये भी कहाँ होगा नहीं पता, छोड़ दो इसको भी। यहाँ कहा कि टी डब्लू के बगल में और यू के दाईं और तीसरे स्थान पे, चलिए क्लियर है कि टी कहाँ है, डब्लू के बगल में है और यू के दाईं और 3 नंबर पे है, तो पहले हम यू को यहाँ करते हैं, यू का इधर बायां इधर दायां, तो यू के दाईं और तीसरे स्थान पे के है डब्लू, टी डब्लू के बगल में और नहीं टी जो है डब्लू के बगल में है और यू के दाईं और 3 नंबर पे है, तो यू के दाईं और 3 नंबर पे टी होगा, यू के दाईं और 3 नंबर पे टी होगा, और टी डब्लू के बगल में खड़ा है। अब डब्लू को हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब कह रहा है आगे क्यू यू के बगल में और एस के बाईं और चौथे नंबर पे, तो क्यू जो है यू के बगल में, तो क्यू को यहाँ कर देते हैं, यू के बगल में आ गया, एस के बाईं ओर 4 नंबर पे, एस को यहाँ कर देंगे बाईं ओर 4 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। अच्छा गलतियों हो सकता है, हम तो अंदाजे पे बैठा रहे हैं, क्यू यू के बगल में और एस के बाईं ओर चौथे नंबर पे खड़ा है, यहाँ तक तो हम सब कुछ लिख दिए। अब शुरू में जो छोड़े थे उसको करिए, आर न तो पी न ही भी के बगल में खड़ा है, तो आर पी के बगल में खड़ा नहीं है, अभी के बगल में खड़ा नहीं है, तो आर को हम यहाँ रख देते हैं, आर पी और भी के बगल में खड़ा नहीं होगा, इधर रखेंगे तो हो सकता है। अब देखिए आगे करा एस पी के बगल में खड़ा है, तो एस जो है पी के बगल में खड़ा है, तो पी को यहाँ कर देंगे तो एस वहाँ हो जाएगा, तो कहा एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्लू के नहीं, तो एस देखिए पी के बगल में खड़ा है, डब्लू के बगल में खड़ा नहीं है। अगर डब्लू को हम यहाँ रखते तो एस पी के बगल में खड़ा होता, तो डब्लू के बगल में भी खड़ा हो जाता, गलती हो जाता, मतलब सही है। और टी डब्लू के बगल में यू के दाईं और 3 नंबर पर हो गया, टी डब्लू के बगल में यू के दाईं और 3 नंबर पर, अब जाके सही बन गया। अब एगो बच गया कौन आए,
भी, तो भी को बचा हुआ जगह पर रखेंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एस और टी के बीच में खड़ा है, तो एस और टी के बीच में कौन खड़ा है, आर खड़ा है। देखो तो सही है, छाप लो। सर बुक में सोल्यूशन के साथ होगा, बुड़बक है कहा जी ए एन के। जब बुक में सोल्यूशन होगा तो मार्केट में 75 को किताब है, खरीद के पढ़ लीजिए। क्या जी, बुक में जब बुक हम सोल्यूशन करवा ही रहे हैं तो सोल्यूशन की क्या जरूरत है। बुक में सोल्यूशन नहीं है मतलब बेवकूफ़ी की हद है, कुछ भी बोलते हैं आप लोग हैं। अच्छा, जब बुक हम पढ़ा रहे हैं तो सोल्यूशन देने की क्या जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, चलें आगे। चलिए, एक निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। बना है QOD X C बराबर 81। कैसे बना है, Q का 17, O का 15, D का 4, X का 24 और C का 3। सबको जोड़ दिए। कितना कितना जोड़ने पे हो रहा है, 4 3 7 4 11 5 16 और 16 4 20 3 23 के 3 हाथ में 2 आए 63 आएगा। अब 6 3 9 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ होगा, 14 14 का 196। इसका निकालते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना जी। ZHJL भी, ZHJL भी, तो Z का 26, H का 8, J का 10, L का 12, V का 22, 78 आएगा। 7 8 15 का स्क्वायर लीजिए, हो गया। ठीक है, चले आगे। बारिश लगता है पटना को डुबा ही देगा। चलिए, वह आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो बताइए कौन सा। देखो, सबसे पहले हम आपको यहां से लाते हैं यहां पर, जैसे जैसे गए हैं उसे उसी ने वापस आइएगा। तो जब आपको यहाँ से हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये ऊपर के तरफ खोलिएगा तो ये जो 2 गो है यहाँ पे बनेगा 4 गो। ठीक है, ये 2 गो जहाँ है ना वहीं बनेगा कै गो, 4 गो। ये यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे है, खुलेगा तो एगो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 4 गो। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर तो खोल चुके हैं, बोलिए। अब इधर खोलेंगे तो इधर खोलेंगे तो ये वाला यहाँ खुलेगा, खुलेगा ना, और ये वाला यहाँ कोना पे खुलेगा। अब नीचे भी खोलेंगे ना, नीचे भी खोलेंगे तो एगो यहाँ आएगो यहाँ कोना पे। बोलिए सही चल रहे हैं। अब जब यहाँ से यहाँ लाइएगा तो फिर खुलेगा ना, ये एगो यहाँ पे खुलेगा, एगो यहाँ पर खुलेगा, एगो ये यहाँ पे खुलेगा, एगो यहाँ पे खुलेगा। कौन होगा आंसर? दुए ना, यही ना। देखो तो दिया है कि हम लोग गलती बना दिए। सी ये 4 2 2। अच्छा 1 मिनट मिला लेने दो। हाँ, इसमें दोनों में तो अंतर बस ये है, तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे, मिलाने दो। हाँ रुक जाओ, वही देखे ना, हम मिलाते हैं। पहले यहां से यहां खोलें तो यहां पे आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा अब यहां से यहां खोलें
तो यहाँ पे जो था ऐसे ये वाला था, तो ये खुलेगा, ठीक है, और ये खुलेगा, ठीक है, और ये 4 को बीच में रहेगा ही, ये कोना पे जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? हम जो एक्स्ट्रा बना दिए थे वो एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किनारे तो कटा है नहीं, कटा तो बीचे में ना है, तो इसलिए हम गलती बना दिए थे। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग इसको कट करके देखिएगा तो वही आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलें। 35 नंबर, संख्याओं के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सा ज्ञात करना है? विषम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बना है? नहीं, खाली किताब लेके अइला से कोई हो जाएगा पढ़ाई? किताब लेके चलो, चलते हैं दीपक सर के पास, पढ़ लेंगे, ये सब बनाना भी होता है ना। गुणा उना करो तो कैसे बताओ? 24 गुणा 5 अब -1 बराबर 119, ठीक है। 35 गुणा 5 -1 बराबर 174। 47 गुणा 5 -1 बराबर 234। ये होगा? नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया। करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, थोड़ा बनाओ, थोड़ा रूम पे मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तब ना। ये बुक का मकसद है दिमाग पूरी तरह से एकदम ट्रेंड हो जानी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट, कहा यह पुस्तक जेड मात्र एक पुस्तक है, यह पुस्तक जेड मात्र, यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। एगो किताब है, उसका नाम क्या है? जेड नाम है। वो 1950 से 1980 के बीच भारत में जो गरीबी की समस्या है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। ये तो गलत है ना। 1950 और 1980 के बीच में अगर एक किताब अपना ध्यान केंद्रित करती है, मतलब आगे पीछे भी गरीबी था। एकाएक तो 1950 में गरीबी नहीं आया होगा। दूसरा करा, कोई अन्य पुस्तक 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है। हाँ, ये सही है। तभी तो पुस्तक जेड एकमात्र है। पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के दौरान गरीबी की समस्या पर ध्यान केंद्रित की है, मतलब दूसरी पुस्तक नहीं है। तो ये सही है। तो आंसर होगा केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए, कहा एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां था। तो दीप्ति का स्थान बाईं ओर से कितना है? 14। तब बाईं ओर से 14 नंबर पर, बाईं ओर से 14 नंबर पर कौन है? दीप्ति। दीप्ति कहाँ है भैया? बाईं ओर से 14 नंबर पे। बाईं ओर से 14 नंबर पे दीप्ति है। दीप्ति और मोहन का दाईं ओर से 9वां, तो दाईं ओर से 9 नंबर पर मोहन है। दाईं ओर से 9 नंबर पर मोहन है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, आपस में अपना स्थान बदलेंगे, तो मोहन यहाँ से उठ करके यहाँ और दीप्ति यहाँ से उठ करके यहाँ, ठीक है। स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पे होगा। अब मोहन दाईं ओर से कितना हो जाएगा? 21। तो मोहन यहीं पर न है, तो यही ना जगह दाएं से 19 होना चाहिए। तो बीच में 11 बढ़ा दीजिए, 9 × 11 20 आ 1 21। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो बाईं ओर से दीप्ति का स्थान बताइए और कुल व्यक्ति का संख्या घट बनाइए। तो 14 × 11 25 आ 1 26। बस अब ऑप्शन कटिए, मार दीजिए 26 34। कुछ है ही नहीं। स्थान परिवर्तन करके जितना कहे उतना गिन के पूरा कर दीजिए, ठीक है। बोलिए, जितने बाबू सोना ऑनलाइन में है सबको समझ में आ गया? अलका शर्मा ऑप्शन नंबर 1 किसका बता रही हैं? पिछले का क्या कि इसका? हेलो, हाँ जी जी, खुला हुआ है बाबू, ठीक है। चलें भाई आगे। 38 38 नंबर,
आदिक का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है। तो आदिक का जन्म कब है? सोमवार 19 जून को। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 19 जून को क्या है भाई? 19 जून को क्या है भाई? सोमवार है। ठीक है। अब कह रहा है यदि निशिथ का जन्म 17 नवंबर को हुआ था, 17 नवंबर को हुआ था, निशिथ का जन्म 17 नवंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन निशिथ का जन्म होगा? हाँ, अब आप समझिए यहां पे 19 जून का दिन दिया हुआ है और 17 नवंबर का दिन पूछ रहा है। ठीक है। अब यहां सोचने वाली बात है कि 19 जून का दे के 17 नवंबर का पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या? तो सिंपल सा हम 19 जून से चलेंगे, 17 नवंबर तक चले जाएंगे, सारा दिन इकट्ठा हो जाएगा, 7 का भाग लगाएंगे, जो शेष आएगा जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जून महीना कितना दिन का है? 30 की 31? जून 30 दिन का होता है, जुलाई अगस्त 31 दिन का होता है, बैल कहीं का। तो 19 के बाद 11 दिन और लेंगे तो जून खत्म। अब जून के बाद क्या लीजिएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 17 तक ना। अब बट्टा कर दीजिए 7, 7 एकम 7 4 11, 3 3 2 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचा। अब 4 3 7, अब 3 3 6 3 9 2 11, 4 शेष बचा। अब 4 जो शेष बचा उस सोमवार में जोड़ दीजिए। तो सोमवार में 4 शेष बचा, जोड़िएगा तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र होगा। तो आंसर मारना है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ है? चले आगे? क्लियर हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट को प्रतिस्थापित करेगी? माने वाट के जगह पर क्या आएगा? अच्छा, संख्या बहुत बड़ा नहीं होते जा रहा है, आए यहां देखिए क्या किया, सब में शुरू में 1 1 1 1 1 1 है, तो यहां भी कितना होगा? यहां भी देखिएगा 1 ही होगा। कितना मजेदार सवाल है जी। 1 हुआ, और यहां देखो 1 दूना 2, और 2 दूने का 4, नहीं 1 दूना 2, और 12 दूना 24, और 24 दूना 48, 48 और 248 दूना नहीं 1248 दूना 2496, 124 गुना 248। देखिए 1 गुना 2, अब 12 गुना 24, 124 गुना 248, अब 1248 गुना 2496, अब 12496 गुना 12496 गुना 2, तो हम भी तो 1 को फिक्स किए हैं। 12 का 2 गुना 24 आया, 1 2 को लिख दिया है, बात वही होगा। 24 को 2 गुना करिएगा 48, फिर 124 को लिख दिया, फिर 48 को 2 गुना किया 96, फिर आप यहाँ पे तब लिखिए 12 49, 96 का डबल करिए, तो 6 दूनी का 12 के 2, हाथ में 1, और 9 दूनी 18, 1 19, 12 49 192 कहाँ है? गलती तो नहीं हो गया? एक 1 1 1 1, 12 दूना 24 लेके ना चलें?
एक 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 एक, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक आ गया। अभी 12 को कर दिया ज्यों का त्यों, और 2 का कर दिया 4। फिर 124 को कर दिया ज्यों का त्यों, 4 का कर दिया 8। 1248 को कहाँ किया ज्यों का त्यों? बस आप लोग खाली फंसा रहे हैं हमको। 12 दूना, अब 24 दूना, तो फिर भाई 12 को लिखा ना। अब 48 दूनी का 96, तो 124 को लिखा ना, आए 124 को लिखा। अब 96 दूनी का 192, तो 1249 को लिखना पड़ेगा भाई। कहाँ है? 12 49 92, तो यहाँ पे एक डालना पड़ेगा। आए 12 दूनी का 24, 124 दूनी का 248, 1248 दूनी का 2496, 1248, 2448 दूनी 96, और 2496 गुना 2, 2 छक्का 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, और 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, अब 12, 12 49 92। आपका लॉजिक गलत है। 12 49 92, लीजिए आंसर में कोई सुधार नहीं करना है, लॉजिक आपका गलत था, ठीक है। अब समझिए लॉजिक। 12 गुना 2 24, एक जहे का तहे रहेगा। 24 गुना 2 48, ये 12 जहे का तहे रहेगा। 48 गुना 2 96, 124 जहे का तहे रहेगा, ठीक है। 200 नहीं 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 गलत, फिर हम गलत कर दिए, एक्सप्लेने गलत कर दिए, आप लोग हमरा एकदम उलझा दिए। एक 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 रखिए, ठीक है। 12 गुना 2 24, 124 गुना 2 248, एक कांस्टेंट रहेगा। अब 1248 गुना 2 2496, अब 12,000 नहीं, फिर गलत हो जाएगा, एक डालना ही पड़ेगा। 12,496 गुना 2 करना पड़ेगा। 12,496 गुना 2, क्योंकि 124 गुना 248 हो रहा है ना। अब 1248 गुना 2 तो 2496, तो अब हम 12,496 गुना 2 करेंगे, ठीक है। तो अब पहले एक लगाएंगे, करते हैं अब की बार। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, और 9 दूनी 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 2 दूनी का 4, और 2 एकम 2, 12,496। हाँ लीजिए, एक कांस्टेंट 12 4, ठीक है। अब लॉजिक देख लीजिए, आप लॉजिक गलत लगा रहे थे। हो गया? बारिश तो बहुत तेज होने लगा जी। ये बताइए 40 नंबर बना। कहा 5 अचार आम, नींबू, टमाटर, करौंदा और लहसुन बाएं से दाएं एक पंक्ति में 5 जार में क्रम रहित रखे जाते हैं। करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। तो 1 2 3 4 5, करौंदा यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होगा, किनारा पे करौंदा नहीं है। का आम और लहसुन के बीच में एक जार है, तो आम और लहसुन के बीच में एगो जार है, कौन है नहीं पता। टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा है, तो टमाटर कहाँ होगा भैया? नींबू के बाईं ओर। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जस्ट बाईं ओर नहीं कहा, बाईं ओर कहा। बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। चलिए बाएं से दूसरा जार में लहसुन और लहसुन है, तो लहसुन यहाँ है, तो यहाँ पे अब आप आम को कर दीजिए। आम लहसुन के बीच में एगो जार होना चाहिए ना, तो आम लहसुन के बीच में कौन जार होगा? करौंदा।
क्योंकि करौंदा किनारे किनारे नहीं है, ये दोनों जगह फुल हो गया, तो करौंदा के लिए अब यही ना जगह बचेगा, करौंदा के लिए यही ना जगह बचेगा, तो यहाँ करौंदा हो गया। अब टमाटर और नींबू, तो यहाँ रख दीजिए टमाटर और यहाँ रख दीजिए नींबू। ठीक है, बन गया सवाल। अब आपसे कहा जा रहा है कि नींबू बाएं से किस जार में है, तो नींबू बाएं से कितना जार में है, 5 जार। ठीक है, 40 क्वेश्चन तक हो गया। आप लोग सवाल बना के घर से नहीं आते हैं, इसीलिए और देर होता है। बुक ले लीजिए, ऑफिस में है। अब एक काम कीजिएगा, 40 से आगे 25 गो सवाल 30 गो सवाल बना लीजिएगा। 40 हो गया, 70 तक बना के आइएगा। ठीक है, 70 तक नहीं आइएगा तो 65 तक जरूर आइएगा। कल हम 10 मिनट पहले आएंगे। ठीक है, अब फिर अब आगे कल बढ़ेगा। ठीक है, आज की सेवा समाप्त करते हैं, समय ओवर हो गया।